एक सवाल से शुरू करते हैं, साधारण लेकिन अंदर तक हिला देने वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए जिंदगी में बार बार सही जगह पर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जान लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या पढ़ाई का, या हालात का? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, असल फर्क उस जगह का होता है जहां ज्यादातर लोग कभी जाग कर भी नहीं देखते। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आप जो कुछ भी जी रहे हैं, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका डर, आपकी सीमाएं, यहाँ तक कि आपकी उम्मीदें, यह सब आपकी सोच का नतीजा है। यह सब आपके विश्वास का नतीजा है। और विश्वास हमेशा चेतन मन से नहीं रहते, विश्वास अवचेतन मन में रहते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। आपका चेतन मन दिन में हजारों बातें सोचता है। आज मोटिवेशन, कल डाइट, परसों कॉन्फिडेंस। यह आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता। वो जांच नहीं करता कि बात सही है या गलत। वह सिर्फ आदेश मानता है। जो बात आप बार बार मान लेते हैं, जो बात भावना के साथ भीतर बैठ जाती है, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। और फिर वही सच आपकी जिंदगी बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर कहीं यह विश्वास बैठा होता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए यह सब नहीं होता। और अवचेतन मन उसी दूसरे वाक्य को पकड़ लेता है, क्योंकि हर वो भावना को भाषा समझता है, इच्छाओं की नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत साफ बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपके शब्दों से नहीं, आपकी भावना से प्रभावित होता है। आप दिन में 100 बार कह सकते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं शांत हूँ, लेकिन अगर भीतर डर है, तनाव है, असुरक्षा है, तो अवचेतन मन उसी डर को सच मानेगा, और फिर वही आप फैलने लगेगा जो डर से पैदा होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। आपका अवचेतन मन अच्छा बुरा नहीं जानता, वह सिर्फ प्रोग्रामिंग जानता है। बचपन से, समाज से, परिवार से, बार बार सुनी गई बातों से। अगर आपने बार बार सुना है पैसा बुरा होता है, ज्यादा मत सोचो, सबके सपने पूरे नहीं होते, तो यह सब आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे प्रोग्राम बन जाते हैं। और फिर आप हैरान होते हैं कि जिंदगी में बार बार वही दीवार आपके सामने क्यों आती है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यही से शुरू होती है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि बाहर की दुनिया को कैसे कंट्रोल करें। यह किताब आपको यह सिखाती है कि अंदर के उस सिस्टम को कैसे बदले जो बाहर की दुनिया को अपने आप सेव करता है। क्योंकि जब तक अवचेतन मन वही पुरानी कहानी सुनाता रहेगा, तब तक चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप उसी लेवल पर खुद को वापस खींच लेंगे। अब जरा रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। आप अपने बारे में चुपचाप क्या मानते हैं, जो आप किसी को भी नहीं बताते, लेकिन भीतर सच मान ले चुके हैं? क्या आप खुद को योग्य मानते हैं, या सिर्फ संघर्ष करने वाला? क्या आप खुद को शांत इंसान मानते हैं, या हमेशा परेशान रहने वाला? क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको वही जिंदगी देता है जो आपकी आंतरिक पहचान है। और यही इस किताब का पहला सबसे बुनियादी नियम है। आप बाहर वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप बाहर वही बनते हैं जो आप भीतर मान लेते हैं। अगर यह बात आपको भीतर तक छू रही है, तो यकीन मानिए आपका मन पहले से जागना शुरू कर चुका है। अब जरा गहराई में चलते हैं। अगर आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को चला रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वह काम करता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, वह किसके आदेश मान रहा है। क्योंकि सच्चाई यह है, अवचेतन मन कभी खाली नहीं रहता। वह हर समय किसी न किसी धारणा से भरा रहता है, और ज्यादातर मामलों में यह धारणाएं हमने जानबूझकर नहीं चुनी होती। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन तर्क से नहीं बदलता, वो दोहराव और भावना से बदलता है।
अब इसे ध्यान से समझिए। अगर आप एक बीज जमीन में डालते हैं तो जमीन यह नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, वो उसे बढ़ा देती है। अब अवचेतन मन भी वही जमीन है। आप जो भावना के साथ बार बार उसमें डालते हैं वो उसे बढ़ा देता है। डर डालेंगे, डर बढ़ेगा। आत्मविश्वास डालेंगे, वही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ज्यादातर लोग अवचेतन मन को बदलने की कोशिश चेतन मन से करते हैं, सिर्फ शब्दों से, सिर्फ सोच से, और फिर कहते हैं यह सब काम नहीं करता। किताब कहती है क्योंकि आप अगले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है भावना के साथ कल्पना। जब आप किसी बात को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं, तभी अवचेतन उसे हकीकत मानता है। इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी नींद से पहले समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उस समय चेतना मन ढीला पड़ जाता है, तर्क कमजोर होता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। जो भावना आप उस समय लेकर सोते हैं वही भावना आपके अवचेतन के बीच की तरह बैठ जाती है। इसीलिए किताब कहती है, सोने से पहले झगड़ा मत करो, डर के साथ मत सो, कमी की सोच के साथ मत सो, क्योंकि अवचेतन मन रात भर उसी कहानी पर काम करता है। अब एक और गहरी बात, प्रार्थना का मतलब डॉक्टर जोसेफ मर्फी के लिए भगवान से मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है एक आंतरिक स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लेना। जब आप शांति महसूस करते हैं, स्वीकृति में होते हैं, तो आप असल में अवचेतन को संकेत दे रहे होते हैं कि यह स्थिति सुरक्षित है, और अवचेतन मन उसी स्थिति को बाहर प्रकट करने लगता है। इसीलिए किताब बार बार कहती है, जोर लगाना बंद करो, संघर्ष की भाषा छोड़ो, भीतर सहमति पैदा करो, क्योंकि अवचेतन मन जबरदस्ती से नहीं, विश्वास से काम करता है। आप जितना ज्यादा कैसे होगा में फंसते हैं, अवचेतन उतना ही रुक जाता है, और जितना ज्यादा यह संभव है इस भावना में आते हैं, उतना ही रास्ता खुलने लगता है। ध्यान दीजिए, यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। जब आपका अवचेतन मन एक नई पहचान स्वीकार कर लेता है तो आपका व्यवहार बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, और फिर दुनिया को आपको अलग तरह से रिसोर्ट करने लगती है। यही वजह है कि बाहर से देखने पर लोग कहते हैं यह तो अपने आप हो गया, लेकिन असल में अंदर सबसे सब बदल चुका होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप किन भावनाओं को रोज अभ्यास में लाते हैं? जल्दी, डर, तुलना या भरोसा? क्योंकि अवचेतन मन उसी भावना को आपकी पहचान बना देता है। पहचान बदलते ही जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझ काफी नहीं होती, यहाँ निरंतरता चाहिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, अवचेतन मन को एक बार समझा देने से कुछ नहीं बदलता। अवचेतन मन आदतों से बनता है, और आदतें एक दिन में नहीं बनती। यही वजह है कि कई लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ दिन अच्छा महसूस करते हैं, फिर सब जैसा है वैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अवचेतन को नया आदेश तो दिया, लेकिन उसे स्थायी आदेश नहीं बनाया। अब समझिए यह कैसे होता है। अवचेतन मन सबसे ज्यादा भरोसा करता है उन विचारों पर जो भावना के साथ बार बार दोहराए जाते हैं। इसीलिए किताब कहती है, आपको पूरे दिन अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस गलत सोच को रोकने की आदत डालनी है। यह बहुत सब फर्क है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। हर बार जब डर आए आप उससे लड़िए मत, बस मन में एक शांत वाक्य रखिए, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मेरा अवचेतन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। भावना ज्यादा जरूरी है, शब्द नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं मानसिक अनुशासन, और यही वह चीज है जो अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करती है। अब सबसे गहरी बात, अवचेतन मन आपको वही देता है जिसे आप स्वीकार करने को तैयार होते हैं। अगर आप भीतर से खुद को संघर्ष के लायक मानते हैं तो सफलता असहज लगेगी। अगर आप भीतर से खुद को कमी के लायक मानते हैं तो बाकायदा टिकेगी नहीं। इसीलिए किताब कहती है, खुद के साथ अपना रिश्ता बदलिए, अपने भीतर एक नई सामान्य स्थिति बनाइए,
जहाँ शांति अजीब ना लगे, जहाँ अच्छा मिलना डरावना ना लगे, जहाँ स्थिरता बोरिंग ना लगे, क्योंकि अवचेतन मन हमेशा नॉर्मल को बचाने की कोशिश करता है। अब यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि बदलाव के दौरान अंदर बेचैनी आती है, पुरानी पहचान मरने लगती है, नई पहचान अभी मजबूत नहीं होती, और इसी बीच लोग कहते हैं यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन लोग डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी कहते हैं यही संकेत है कि अब चेतन बदल रहा है, अंदर का सिस्टम रिसेट हो रहा है। अगर आप उस समय भागते नहीं बल्कि शांत रहते हैं तो बदलाव स्थायी हो जाता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अवचेतन मन आपको नौकर नहीं है, वह आपका साथी है। वह आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी आंतरिक स्थिति सुनता है। आप जितना ज्यादा अपने भीतर विश्वास, शांति और स्पष्टता बनाए रखेंगे, अब अवचेतन उतना ही आपके पक्ष में काम करती है। और फिर जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता, बस चीजें सही जगह बैठने लगती है, फैसले साफ होते हैं, लोग अलग रिसोर्ट बंद करते हैं, मौके स्वाभाविक लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बदलते हुए नहीं देखते, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि मैं वही इंसान नहीं रहा। यही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का सार है। यह किताब आपको अमीर बनाने का दावा नहीं करती, यह किताब आपको शांत, स्पष्ट, भीतर से मजबूत बनाने का तरीका सिखाती है। और जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप हर दिन अपने अवचेतन को सही संदेशा देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी सुन रहा है। हर पल यही से असली लाइफ बदलने लगती है।